धंधे में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज बन सकते हो अपना बड़े से बड़ा नेटवर्क बना के, और बड़े से बड़ा नेटवर्क आपको लोगों का ही बनाना पड़ेगा। तो लेट अस गो फॉर फर्स्ट स्टेप कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज बनने के लिए बहुत सारे लोगों का नेटवर्क बनाना चाहिए, बहुत शानदार टीम बनानी चाहिए। और टीम बनाने का पहला स्टेप जो शुरू होगा ना, कहां से आपकी टीम बनना शुरू होगी, वो पहला स्टेप शुरू होगा दोस्तों आपकी नेम लिस्ट से। भाई किसको हम नेटवर्क बनाना, आप सबसे पहले क्या करते हो जब आप एक शोरूम शुरू करते हो, जब आप एक दुकान शुरू करते हो, आप कैसे करते हो? आपको बहुत सारे कस्टमर्स का नेटवर्क बनाना है, तो आप सबसे पहले काम क्या करते हो? सबसे पहले आप ये करते हो कि आप एक बढ़िया सी दुकान का सेटअप करते हो। अब मैं बोलता हूं कि आपको अब आपका मोटिव क्या है, ये दुकान चलनी चाहिए। दुकान चलेगी कैसे? ये दुकान चलेगी ऐसे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आकर यहां से माल खरीदे। तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे कहां से? सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले अपने ही बीच के लोगों को लेकर अपनी दुकान पर आना पड़ेगा। तो हम लोग समझदार लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक इनॉग्रेशन करते हैं ना। और इनॉग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, बड़े से बड़ी लिस्ट बनाते हैं। भाई ज्यादा शादी में हम लोग सोच समझ के इनवाइट करते हैं हम लोगों को। 1000 रुपए प्लेट, तो पहले हम लिस्ट पढ़ते हैं, ये 1000 रुपए लाने लायक है कि नहीं है। तो पर बोलते नहीं 1000 की प्लेट है, महंगी प्लेट है, इसका नाम काट दो। नहीं ये घर पे फैमिली मत लिख, इसमें विद फैमिली मत लिख। फैमिली आएंगे 5,000 एक को आने ये 251 का लिफाफा लाता है, 1000 रुपए की प्लेट खिलाओ उसको खाना ना, नाम काट। शादी की लिस्ट के अंदर हम लोग बिल्कुल काटापीटी करेंगे क्योंकि उसमें अपना इन्वेस्टमेंट होना है। लेकिन धंधे की लिस्ट के अंदर जब हम बिजनेस खोलने के जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ला, उसको ला, उसके पड़ोसी को भी बुलाओ, उसको सबको बुलाओ। बगल वाले जिससे हम कभी जिंदगी में बात नहीं करते तो उसको भी बुलाओ अपनी दुकान पर। उसको भी क्यों कि इनॉग्रेशन में अपन लोग एक समोसा खिला देंगे, एक मिठाई खिला देंगे, एक पानी पिला देंगे, एक चाय पिला देंगे। एक बार 10, 20, 50 उसके ऊपर खर्च कर देंगे, 100 उसके ऊपर खर्च कर देंगे। लेकिन अगर वो मेरा कस्टमर बन गया तो पूरी जिंदगी मुझको कमा कर देगा। ये सोच होती है ना धंधे, भाई धंधे वाली सोच आपको बता रहा हूँ। हर धंधे वाला समझदार आदमी यही करता है। हम भी हमारे घर में जब शादी की लिस्ट बना रहे थे ना, छोटे भाई की शादी करी, बहुत लंबी लिस्ट निकाली, हम भी काटते हैं 2000 की प्लेट। लेकिन जब किसी शोरूम का इनॉग्रेशन करते हैं ना, आंधे जितने आ सकते हैं सबको आंधे, क्योंकि ये धंधा है। जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितने ज्यादा लोग मेरा धंधा देखकर जाएंगे, मेरी दुकान देखकर जाएंगे, उतने ज्यादा मेरे पास प्रोबेबिलिटी रहेगी कस्टमर की। और फिर पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग हमारे यहाँ पर अपने पहचान वाले लोगों को बुलाते हैं। फिर वो पहचान वाले लोगों से धंधा बढ़ना शुरू होता है। फिर वो पहचान वाले लोगों को अगर आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो अपने पहचान के लोगों को बताते हैं। फिर वो अपने पहचान के लोगों को बताते हैं, फिर वो अपने पहचान के लोगों को बताते हो। धीरे धीरे ऐसे ही आपका धंधा चलता है। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। नहीं, धंधे का सेटलमेंट का मॉड यही है। भाई धंधे वाला हूँ, आपको कोई ये चीज समझाए ना समझाए, मैं धंधे वाला होकर ये चीज को समझा देता हूँ। क्योंकि आपने आज तक शायद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कभी धंधे की नियत से शायद देख नहीं पाए। मैं आपको दोस्तों वो समझाता हूँ क्योंकि दोस्तों दुनिया की जितने बिजनेस आप जानते हैं ना, सारे बिजनेस हम करते हैं। हम रिटेलर भी हैं, हम होलसेलर भी हैं, हम एजेंसीज भी रखते हैं, हमारे पास रियल एस्टेट के वेंचर भी हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, हम सब करते हैं। तो मेरे पास में दोस्तों दुनिया के सारे धंधों का एक्सपीरियंस है। और सारे धंधों के एक्सपीरियंस को लेकर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डाला। इसीलिए दोस्तों मैं इस धंधे के अंदर बहुत आसानी से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज बन गया, सारे धंधों में। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि धंधे की नजर से आपको इस धंधे को बताऊं और आप धंधे की नजर से अपने धंधे को आज से देखना शुरू करें। पहला मुद्दा तो क्लियर हो गया कि दुकान खुलने जा रही है। दुकान खुलने जा रही है तो जल्दी से जल्दी दुकान का इनॉग्रेशन होना है। तो दुकान का इनॉग्रेशन होना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाकर दुकान दिखानी है। किनको बुला के दिखानी है? लोगों को। लोग मतलब लोग, आधे लोग की दुख हो रही है। अब ये लोगों की बात कर रहा है। अब प्रोडक्ट तक ठीक था, प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं भाई, प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। अब ये जोड़ने की बातें कर रहा है, अब ये जोड़ने की बातें कर, अब ये फिर आएगा उसी, फिर बोलेगा लोग जोड़ो। इसी चीज से बस हमको डर लगता है, बस यही वाला पॉइंट है। बाकी तो हम सब कर सकते हैं। तुम बोलो प्रोग्राम में आना, आके बैठ जाते हैं, तुम बोलो ये करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, गोल कर पी जाएंगे भाई, सब कर लेंगे, सब कर लेंगे। ये जोड़ना, तुम समझ रहे हो ना, जोड़ना बहुत मुश्किल है, जोड़ना सच में मुश्किल है।
आइडियोलॉजी बन चुकी है जिंदगी में तोड़ने की, जोड़ना सच में बहुत मुश्किल है। लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग बोलते हैं यार अजीब काम है तुम लोगों का जोड़ने का, इसको तो इसको जोड़ो उसको जोड़ो। हम बोले शुक्र मनाओ जोड़ने का काम है, दुनिया तो तोड़ने की आइडियोलॉजी पे चल रही है। इसको तोड़ो पैसा कमाओ, उसको तोड़ो पैसा कमाओ, उसको तोड़ो पैसा कमाओ, इसको तोड़ो पैसा कमाओ। लोग तोड़ तोड़ के कमा रहे हैं, हम जोड़ जोड़ के कमा रहे हैं। बताओ जोड़ना अच्छा कि तोड़ना अच्छा? बताओ जोड़ना अच्छा कि तोड़ना अच्छा? एक बात और बताओ, पहली चीज धंधे के डर से बाहर आ जाओ। दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने लोगों का ही नेटवर्क बनाया है, लोगों की ही टीम बनाई है। अंतर सिर्फ इतनी, अब आप बोलोगे आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो, उन्होंने टीम बनाई, लोग मर रहे हैं उनकी टीम बनने के लिए। लोग मर इसलिए रहे हैं दोस्तों क्योंकि उन्होंने उस टीम को बनाने के लिए पहले करोड़ों रुपए का सेटअप लगाया। आज हमारी फैक्ट्री के अंदर हमने 50 करोड़ का सेटअप लगाया, तो वो सेटअप के कारण लोग मर रहे हैं। लोग आते हैं भाई हमको 10-10 हज़ार की नौकरी दे दो। ये धंधा जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री करने गया था ना, तो कोई नहीं आया 10,000 की नौकरी दे दो। मैं लोगों के पास जाता था, 10,000 की नौकरी छोड़ो 10,000 की ज्वाइनिंग ले लो, तो लोग मुझे घूस देते थे, बोलते था हम ज्वाइनिंग देंगे तुम नौकरी दे दो। हमने बोला ये कौन सी डीलिंग हो रही? तो वहां पर दोस्त, अच्छा लोग बोलेंगे तो फिर मतलब वही प्रॉब्लम है। उस धंधे में आपको इतनी इज्जत मिलती है, इस धंधे में, अरे भाई उस धंधे में इज्जत को 25-50 करोड़ के सेटअप को मिलती है, मोहित टंडन को थोड़ी ना मिलती है। तुम भी खोलो 25-50 करोड़ का सेटअप कर लो यार। पहले दिन खोलो तुम अपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, पहले दिन अपनी तुम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खोलो, 50 लाख रुपए की ज्वाइनिंग लो, एक साथ शोरूम बना दो प्रोडक्ट्स का, उसके बाद 3 ऑफिस डालो तुम, उसके बाद सब ऑफिस के अंदर 20-20 लोगों का स्टाफ और कंप्यूटर लगा दो, और कस्टमर को लाने ले जाने के लिए 6-6 गाड़ियां खड़ी कर दो, सब जगह 2-2 प्यून लगा दो और 2-2 सेक्रेटरी रख दो उठा के। उसके बाद कस्टमर केयर डिवीजन अलग बना दो, धाम झाम के साथ में धंधा करने के लिए उतरो, देखो कितनी बकत मिलेगी तुम। लेकिन तुम बड़े शान हो, 25-50 करोड़ भी नहीं डालेंगे, बनना है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। या तो पैसा डालकर बनोगे इंडस्ट्रियलिस्ट, या बगैर पैसा डालो बनोगे। और सुनो, अरे हमने तो जिंदगी भर पैसा डाल डाल के बने थे इंडस्ट्रियलिस्ट। हमने चुना, इस इंडस्ट्री की खूबसूरती यही है कि हर काम साला पैसा डाल डाल के होता है, बगैर पैसा डाले भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज बना जा चुका है, इसलिए तो ये आपकी समझदारी है। अपन को मंजूर था, कोई बात नहीं, साल 2 साल 3 साल जब तक तुम खुद अपनी चलती फिरती एक बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी पिन नहीं बन जाते हो ना, तब तक की बात है। एक बार जब वो लेवल तुम अचीव कर लेते हो ना, बिलीव करो लोग परेशान होंगे कि तुम उनको एक बार कॉल कर दो उनके साथ में जुड़ने के लिए, बिलीव करो। तो शुरुआत में थोड़े रिजेक्शन आएंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। ये सोचकर चलो कि बगैर 1 करोड़ रुपए लगाए करोड़ रुपए का धंधा करने जा रहे हो, वो करोड़ रुपए का ब्याज ही बचा रहे हो रोज तुम। तो पहले दिन से नेटवर्क इंडस्ट्री में तुम फायदे में, इंडस्ट्री भी खड़ी हो रही है, बगैर करोड़ रुपए लगाए खड़ी हो रही है, पहले दिन से वो बचत है तुम्हारी। वरना आज अगर अपन बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज बनने के लिए पहले ले आओ तो 2 करोड़ रुपए सकते, तो घर बेच के, ये बेच के, वो बेच के, गिरवी रख के, किडनी रख के तुम लोग लाते पैसा। तो ये समझो कि वो सब बच गया है, इंडस्ट्रीज बनने जा रहे हैं अपन बगैर करोड़ रुपए लगाए, तो पहले दिन से अपन बचत में है। 1 करोड़ रुपए का बैंक का ब्याज पकड़ते तो साल का 10 लाख रुपए हो जाता, बैंक का ब्याज पकड़ते तो 10 लाख रुपए तो तुम्हारी भाई नेटवर्क इंडस्ट्री में जुड़ते साथ पहले साल से कमाई, क्योंकि वो लगा है बगैर तुम इंडस्ट्रीज बनने जा रहे हो। अब तुम बनोगे अच्छा तो क्या पता पक्का है कि हम इंडस्ट्रीज बन जाएंगे, अबे पक्का तो हमारा 50 करोड़ डालने के बाद में भी नहीं था कि धंधा चल जाएगा हमारा। अपन की उधर लगती तो पूरी लग जाती, वो तो शुक्र मनाओ तेरे करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ लगे भी नहीं और तू धंधा करने के लिए जा रहा है इतना बड़ा। ये तो मजेदारी इस धंधे का। अच्छा लोगों ने ना इस धंधे को लेकर बहुत हवा मचा रखा, लोड में रहते। एक तो नाम भारी भारी है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री, पूरा नाम है, कई लोगों को नहीं समझ में आता। अच्छा नाम से भी लगता भारी भारी काम है यार, बाप रे बाप, और लोग डरा वरा के और रखते, उधर जुड़ूंगा, बाप रे बाप यार कैसे करोगे तुम, तुम्हारे खानदान कभी किसी ने किया है? अरे खानदान में तो हमारे भाई एक बात समझो, एक बात पहली चीज बताऊं कहीं भी शुरू करने से पहले, ये धंधा उतना टिपिकल है नहीं जितना टिपिकल लोगों ने बना रखा है। सच बता रहा हूं, ये धंधा मजे से करो। MLM का एक और फॉर्म है,
मजे लो, मजे लेकर काम करो, धंधे में बड़ा मजा आएगा। जितना टेंशन ले, अरे लोग साला आज तक मैं कसम से नहीं समझ पाया, मुझे कभी कभी ना लोग डाउट होता है, अबे हम साला 25-50 करोड़ घुसेड़ने के बाद हम टेंशन ले तो समझ में आया, तुम क्या टेंशन लेते हो? तुम आप ही इंडस्ट्रीज बन गए, हम तो साला फिर भी, अरे भाई घर द्वार रखा है, किराए पे रखा है बैंक ने, भाई अगर धंधा नहीं चला लग जाएगी अपनी, घर के पेपर रखे, ये रखे, सब ये भी रख लिया, मुंखे लगवाए, ये लगवाए, तब वीडियो लगाए, क्या करें, बैंक की सीसी, उसकी पीपी, इसका टीएम, इसका लो, क्या करें, धंधा नहीं चला, धंधा, अरे हम डरे तो थी, तुम क्या डर रहे हो, क्या डर रहे हो? और हमें टेंशन होनी चाहिए कि कहीं पर भी, अगर भाई हमको आज मान लो 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो ऐसा थोड़ा ना कि हम कहीं पर भी ऐसे खड़े और ऐसे घूमेंगे तो 4 और करोड़ रुपए पड़े उठा लेंगे। तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए करने के लिए लोग चाहिए, तुम्हें लोग नहीं मिलते हैं, कसम से किसी भी मेट्रो स्टेशन में चले जाओ, कॉन्फिडेंस 3 गुना हो जाएगा, ऐसे घूम लेना चारों ओर, लोग ही लोग पड़े हुए लोगों के लिए पड़ जाएंगे। धंधा मजे से करो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, पूरी लाइफ चेंजिंग इंडस्ट्री, बड़ा मजा आएगा धंधा करने में। जब लोड लेकर करोगे ना तो लोडेड रिजल्ट आएंगे, जब मजे में करोगे ना तो मजे वाले रिजल्ट आएंगे। आज से कीप योर माइंड इजी, धंधा करना है मजे से करना है, सीखना है, और ट्रायल ऑफर है नहीं भाई। कई लोग आते बोलते हैं अच्छा ठीक है ये जो बता रहे हैं हम भी 1-2 महीना करके देखते हैं, भाई सर्फ एक्सेल के ट्रायल पैक है क्या? 4 कपड़े धोएंगे अच्छे लगेगा तो बड़ा पैक लाएंगे। और कौन से धंधे में भाई तू धंधा सेटल कर लेता है, बोलता 3 महीने में हम तो बिजनेसमैन बन जाएंगे। 50,000 की नौकरी करने के लिए ना पहले नर्सरी, फिर LKG, फिर UKG, फिर 12 क्लास, फिर 3 साल की ग्रेजुएशन, फिर 2 साल की PG, वो भी तब जब तू निपुरा कहीं भाई फेल नहीं हुआ तब, वो भी ऐड कर ले। फिर उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद मीटिंगें, उसके बाद में इंटरव्यू, उसके बाद में ये, उसके बाद फिर अभी ज्वाइन होंगे एज ए ट्रेनी, फिर अपना डेवलपमेंट होगा, फिर लेवल बाय लेवल सीढ़ी चढ़ते आज तू 50,000 का भाई कमा रहा है, लाख रुपए कमा रहा है, तो जरा पीछे की हिस्ट्री तो उठा, कितने सालों की मेहनत है वो। यहां पर हम लोग 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाने की बातें करते हैं, 3 महीने में करके देखते हैं। प्लीज, ये धंधा है, अब बड़ा धंधा बड़े डिवोशन से ही चलता है। ये पान वाले होते हैं ना बेटा, वो कैलकुलेट करते हैं कि मैं हर महीने देखता हूँ कितना चूना लगा, कितना कत्था लगा, कितना बचा। बिजनेस वाला, हम लोग जब बिजनेस डालते हैं, जिस साइज का बिजनेस, अगर मैं मेरा बिजनेस डालता हूँ, मैंने मेरा कोई शोरूम डाला, 3 साल तो हम लोग शोरूम की बैलेंस शीट नहीं निकालते हैं। 3 साल शोरूम की बैलेंस शीट निकाली हार्ट अटैक आ जाएगा। शोरूम के अंदर इतने खर्चे हैं, इतने एक्सपेंसेस हैं, इतने ओवरहेड हैं, और बिजनेस को सेटल होने में टाइम लग रहा है, बिजनेस सेटल होने में टाइम लग रहा है। 3 साल बाद हम लोग सोचना शुरू करते हैं कि अब चलो देखते हैं कि बिजनेस प्लस माइनस इक्वल टू 0 पे आया कि नहीं, क्या अभी भी घर से लगा जा रहा है, क्या प्लस माइनस 0 पे आ गया अपन। फिर हम लोग कमाना धीरे धीरे शुरू करते हैं। हम जब फैक्ट्री खोलते हैं ना, 5-7 साल बैलेंस शीट निकाल देना तो हार्ट बाहर रहेगा, धक 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 बाहर करने लगेगा, बैलेंस शीट नहीं देखते, क्योंकि हमको मालूम है शुरुआत के साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तो लगाना पड़ता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हमें मालूम है ये चीज। और हम लोग इस छोटे से स्तर पर होने के बाद में ये लेवल सोचते हैं। आपको क्या लगता है, हजारों करोड़ों रुपए लगाते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये क्या आपको क्या लगता है हमने 10,000 करोड़ रुपए लगाए, चलो बेटा 3 महीने बाद में देखते हैं धंधे में क्या हुआ। 3 महीने बाद उसकी पुष्ट लोग 30-30 साल की प्लानिंग करते हैं। 10 साल तो अभी जाएगा, फिर अगले 20 साल कमाएंगे। जितना बड़ा खेलना है ना बिजनेस में, उतनी लंबी प्लानिंग करके चलो। तो आज जो हम प्लानिंग करने के लिए बैठे हैं ना, लंबी प्लानिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज, अच्छा मैंने क्या बोला, सोच, अच्छा आपके पास में धंधे की सोच है, आपको छोटा धंधे वाला बनना है, बड़ा धंधे वाला बनना है, शॉपकीपर बनना है, एजेंसी वाला बनना है, होलसेलर बनना है, इंडस्ट्रीज बनना है, क्या बनना है? तो फिर भाई नेटवर्क मार्केटिंग शॉपकीपर जैसे काम मत करो, नेटवर्क मार्केटिंग होलसेलर जैसे काम मत करो, नेटवर्क मार्केटिंग CNF एजेंसी जैसे काम मत करो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज जैसे काम करो। इंडस्ट्रीज की सोच लेकर काम करो। एक इंडस्ट्रीज सामने खड़ा हुआ है, मैं बताऊंगा मेरी सोच कहाँ कहाँ पर मुझे क्या क्या लगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज की सोच को लेकर काम करो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज बनना चाहते हो, और जो लोग ये 6 महीना देखता हूँ, साल भर देखता हूँ ना, आप नेटवर्क मार्केटिंग शॉपकीपर भी नहीं बन पाओगे।
करो, आप नेटवर्क मार्केटिंग पान वाला बनोगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग मोची बन सकते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन सकते। अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है तो 3 से 5 साल देना पड़ेगा, दे सकते हो? नेटवर्क मार्केटिंग मोची बनने तुम्हारी कोई नहीं आया ना यहाँ पे। वी वांट टू बिकम नेटवर्क मार्केटिंग मोची, नो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इंडस्ट्रियलिस्ट की सोच के साथ में, लंबी सोच के साथ में काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या बनानी है? क्या बनानी है? भाई फंडा है, कोई चीज के पहले जब द लग जाता है ना तो उसका भार बढ़ जाता है। नेम लिस्ट नहीं बननी है, व्हाट वी हैव टू मेक द नेम लिस्ट, क्योंकि ये पहला कदम है आपके बेसिक्स का, पहला स्टेप ही है आपके बेसिक का। अब नेटवर्क मार्केटिंग नेम लिस्ट, अच्छा मैंने यही, अब लोगों के अलग अलग तात्पर्य हैं, लोग अलग, कितनी बड़ी नेम लिस्ट होनी चाहिए? 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, कितने लोगों के साथ में बिजनेस शुरू करना चाहिए? कितने लोगों की नेम लिस्ट के साथ में आई शुड प्रोसीड टू बिकम ए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, कितने लोगों की लिस्ट होनी चाहिए? मैंने ये मेरी इंडस्ट्री से सीखा। हमारी इंडस्ट्री में हम रोज 3 लाख बोरियां बनाते हैं, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि रॉ मटेरियल जब 3 लाख बोरी का होता है तो 3 लाख बोरी निकलती है। रॉ मटेरियल 30,000 बोरी का होगा तो क्या 3 लाख बोरी निकलेगी? रॉ मटेरियल जितना ज्यादा होगा, प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो सिंपल फंडा यह है कि बिजनेस जितना बड़ी सोच के साथ करना चाहते हो, उतना ही बड़े रॉ मटेरियल की तैयारी करो, उतनी ही बड़ी लिस्ट की तैयारी करो। जितना ज्यादा से ज्यादा बड़े लेवल पर आप बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग शॉपकीपर 25-50 लोगों की लिस्ट, नेटवर्क मार्केटिंग होलसेलर 100-200 लोगों की लिस्ट, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट 400-500 लोगों की लिस्ट। ये आपको सोचना है कि आप किस लिस्ट के साथ में, अपनी कितने रॉ मटेरियल के साथ आप बिजनेस की तैयारी शुरू करने के लिए जा रहे हो। ये डिपेंड करता है नेटवर्क मार्केटिंग प्लान वाला 25 लोगों की लिस्ट कागज में रखिए। ये डिपेंड्स अपॉन यू, क्या सोच के साथ में धंधा आपको करना है। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनानी पड़ेगी। सबसे अच्छा क्या करना है आपको, और आपके नेम लिस्ट बनाने का सिंपल फॉर्मूला क्या? अच्छा नेम लिस्ट बनेगी किस पे? किस पे बनानी है नेम लिस्ट? क्यों? फोन नहीं रखते आप लोग? फोन है ना? क्या हम लोग पुराने लोग हैं? अब आप स्मार्ट नहीं हो? आप स्मार्ट लोग हो यार, क्यों डायरी पेन? गलत। बी स्मार्ट, टेक्नोलॉजी को यूज करो, यूज योर स्मार्टफोन्स, यूज योर लैपटॉप्स, यूज योर आईपैड्स। ओके ओके, करना भी मत। बेसिक मतलब बेसिक। पहला खर्चा बता रहा हूं, खर्चा। ये धंधा बगैर खर्चे के चलता नहीं। किसके बगैर नहीं चलता है? गलत। धंधा इन्वेस्टमेंट से चलता है। अब आपकी सर्विसमैन और बिजनेस, आपकी एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा लड़ाई आपसे अपनी खुद से आपकी क्या होने वाली है? सबसे ज्यादा लड़ाई आपकी आपसे खुद होने वाली है। आप सर्विसमैन की सोच के साथ में धंधा करने के लिए जाते हो, नहीं चलेगा। धंधे वाले की सोच के साथ में धंधा होगा। सर्विसमैन वाले आदमी के साथ एक प्रॉब्लम है लाइफ का। इस बेचारे के पास जिंदगी के 2 ही फंडामेंटल्स हैं, इनकमिंग आउटगोइंग, आना जाना, इनकम एक्सपेंस। इसके पास कोई तीसरा कॉलम नहीं है, इसको सिर्फ आना और जाना मालूम है, इनकम और एक्सपेंस मालूम है। लेकिन धंधे वाले के कॉलम 3 होते हैं, इनकम, एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। धंधे वाले को इन्वेस्टमेंट मालूम होते हैं, सर्विस वाले को इन्वेस्टमेंट नहीं मालूम होता। सर्विस वाले की अगर किसी के घर पे मैं चला जाऊं या ऑफिस पे चले जाए ना, 4 दोस्त पहुंच जाए और अभी 4 दोस्त पहुंच कर बोलेंगे अरे कुछ खिला यार, कुछ पिला यार, ये कोल्ड ड्रिंक मंगाएगा, लस्सी मंगाएगा, छोले भटूरे मंगाएगा, डोमिनोज का पिज्जा मंगाएगा। 4 दोस्त अगर 500 रुपये इसको चिपका कर जाएंगे ना, ये घर आकर बीवी से क्या बोलेगा? 500 रुपये खर्च हो गए आज। उसके लिए वो खर्च ही। लेकिन एक बिजनेस वाले की दुकान पर उसके दोस्त तो छोड़ो, ऑर्डिनरी कस्टमर भी आ जाए ना, जिसको उसने कभी नहीं पहचाना, फिर भी वो उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, लस्सी पिलाएगा, छाछ पिलाएगा, चाय पिलाएगा, और अच्छा कस्टमर होगा तो कुछ खिलाएगा पिलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये सब इन्वेस्टमेंट्स हैं। वो तो ये सोचेगा कि आज
अगर मैंने इनके ऊपर 200-300 रुपए इन्वेस्ट किया है ना, ये मेरे परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे, हर साल 50,000 रुपए इनसे कमाऊंगा। तो धंधे वाले की सोच इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की चलती है। और सर अच्छा यही प्रॉब्लम होता है, अभी जब प्रोग्राम में आने के लिए खर्च होता है ना, आज खर्च हुआ नहीं हुआ, प्रोग्राम में आने के लिए खर्च होता है, डायरी खरीदने के लिए खर्च होता है, टूल खरीदने के लिए खर्च होता है, बैग खरीदने के लिए, पेन खरीदने के लिए खर्च होता है, सूट खरीदने के लिए खर्च होता है, घड़ी खरीदने के लिए खर्च होता है। तो ये खर्च वाले लोग कमा नहीं पाते। जब एक्साइटमेंट इन्वेस्टमेंट का रहता है ना कि मेरा SL के लिए, ये मेरे प्रोग्राम्स के लिए पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, मेरा बैग मैंने खरीदा, ये एक इन्वेस्टमेंट है मेरे धंधे का, मेरी डायरी खरीदी इन्वेस्टमेंट है धंधे का, मेरा पेन मेरा इन्वेस्टमेंट है धंधे का, मैंने एक बढ़िया घड़ी ली, अब घड़ी को ऐसे रखकर प्लान दिखाऊंगा, इन्वेस्टमेंट धंधे का। एक घड़ी मैंने ली, मैंने एक अंगूठी हाथ में पहनी, तो ये अंगूठी अब इन्वेस्टमेंट मेरे धंधे का, जब ऐसे चलेगी ना और बताएगी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन राइट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी नजर पहले मेरे डायमंड पे जाएगी। ये धंधे के इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन ये सिर्फ धंधे वाला ही कर सकता है। सर्विस वाला भाई बचाने में लगा रहता है, जल्दी अच्छा अब डायरी भी खरीदे, अभी पेमेंट दिया हमने ज्वाइनिंग का, फिर SL का, फिर आने का, फिर जाने का, फिर खाने का, अब तुम बोले थे नो इन्वेस्टमेंट, बोले थे नो इन्वेस्टमेंट। ये नो के बराबर के इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसको नो इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। धंधे के लेवल से नो के बराबर के इन्वेस्टमेंट है। जितना हमारे यहाँ के स्टाफ की चाय का बिल आता है ना हर महीने का, उतना मैंने टोटल आज तक मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के कैरियर में इन्वेस्ट नहीं किया होगा। इसलिए नो इन्वेस्टमेंट, इसलिए 100, 200, 500, 1000, 1500 ये इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे, नो बराबर नो जैसे इन्वेस्टमेंट है। वरना धंधा इन्वेस्टमेंट मांगता है बड़े बड़े, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। ये 100, 200, 500, 1000 नो इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वी कॉल इट नो इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले एक खर्च करो डायरी खरीद के, क्या खर्च करना है ना, खर्च मत करो, इन्वेस्ट करो डायरी खरीद के। पेन खरीदो, क्योंकि आजकल ना डायरी और पेन भी खरीदने के लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि अब हम लोग ऐसे हो चुके हैं कि हमारे पास डायरी पेन भी नहीं रहता है, सब कुछ अंगूठा ही कर दे रहा है, तो डायरी पेन की भी आदत छूट गई। और इतना कसम से टेक्नोलॉजी आदमी से ना धीरे धीरे आदमी ज्यादा इडियट भी बनता जा रहा है। अभी मैं देखता हूँ कि हालत ऐसी हो गई कि अगर आदमी से बोलो 300, 350 कितना होगा, तो साला मोबाइल से उठा कैलकुलेटर से देख रहा है 300, 350 कितना, माने हमारा दिमाग डमी भी होता चला जा रहा है। तो बेटर क्या है कि एक डायरी खरीदो, बढ़िया वाली डायरी खरीदो, कंपनी वाली डायरी खरीदो, अच्छा वाला पेन खरीदो, अपनी कंपनी वाला पेन खरीदो, और उसके साथ में शुरू करो नेम लिस्ट बनाने का। अरे एक बात बताऊं, आप बोलोगे दैट्स सो ओल्ड, ये गांव का है ना इसलिए, ये क्या जाने, वी आर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन्स, वी डोंट नीड डायरी पेन, वी हैव ऑल दिस व्हाट वी कॉल टेक्नोलॉजीज, नो नीड, वी कैन राइट। आप बोलो ना मैं नेम लिस्ट बना रहा हूँ, आप बोलो आप बोलो मैं बना रहा हूँ। अच्छा कुछ लोग तो और प्रॉब्लम, लिखने की इसमें क्या बात है, हाँ? अरे नेम लिस्ट क्या मतलब, अपने लोगों की बात हो रही है, अपने लोग यार, वो तो अपन को मालूम ही है? इसमें अच्छा कई लोगों को ईगो है, हम क्यों लिखें, और हम प्रोग्राम में आए हम लिखें, हम मतलब डायरी पेन, कितना ऑड लगेगा ना डायरी पेन मतलब, वो बगल वाला समझेगा ये लिख रहा है, तो मेरे दिमाग पे डाउट आएगा, मतलब इसको समझ में नहीं आता इसलिए लिख रहा है। विवेकानंद जी मत बनो, विवेकानंद जी एक ही थे भारत में, वो कुछ भी एक बार सुनते थे पढ़ते थे उनको याद हो जाता था, ऐसा हम में से कोई नहीं। लिखना जरूरी, हर प्रोग्राम में जाओ तो डायरी पेन लेकर जाओ, लिखो, लिस्ट बनाओ तो रिटर्न लिस्ट हाथ से लिखो, हाथ से। अच्छा आपको दूसरा पंगा क्या है, बोले हाथ से लिखना, हाँ
अंगूठे की तो आदत है, प्रैक्टिस हो चुकी है, इसको पकड़ने की आदत हमारी खत्म हो गई है। पेन पकड़े जाने कितने साल हो गए हम लोग को, कसम से। तुम 5 मिनट लिखोगे ना, आई नीड हैंड मसाज यार, बहुत दर्द हो गया। 15 मिनट जिस दिन लिखते हैं ना तो बोलो यार हैंड मसाज चाहिए भाई, गया हाथ गया अपना, क्या हुआ, बहुत लिखा आज, बहुत लिखा मैंने। स्कूल के बाद से आदत चली गई, अंगूठों की आदत पड़ गई, अंगूठों से नहीं चलेगा। अंगूठे वाले लोगों को अंगूठा ही मिलेगा और हाथ वाले लोगों को हाथ में कुछ मिलेगा। डिपेंड्स अपॉन यू। अंगूठा चाहिए तो अंगूठे से लिखो, चाहिए लिखो, ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन मैंने बीइंग ए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, मेरे पास भी थोड़े बहुत लैपटॉप है, मेरे पास भी थोड़ी बहुत आईपैड्स हैं, मेरे पास भी थोड़े बहुत फ़ोन हैं। हमारी तो एक टीम ही लगी रहती है, 10 लोगों की टीम सिर्फ लगी रहती है, सिर्फ हमारे आईटी की टीम रहती है। तो मैं ऐसा नहीं आता, उससे बोलता हूँ हाँ राइट नेम ITC गौरव मेहरा जी, राइट नेम, आई राइट इट विद माई नेम, ये मेरे। क्योंकि क्या ना, बचपन में आप लोग देखा ना, जब हम हाथ से लिखते थे क्यों ऐसा पनिशमेंट मिलता था, बोले ये याद नहीं हो रहा 20 बार लिख, चल। हम जब लिखते थे ना तो वो चीज़ हमारे दिमाग में इम्पैक्ट हो जाती थी, ऐसे इम्प्रिंट होती चली जाती थी। एक बेसिक साइंटिफिक फंडामेंटल है। तो लिखना है, पहली चीज़ तो एक क्लियर हो जाए कि नेम लिस्ट लिखनी है, हाथ से लिखनी है। अच्छा कैसे लिखनी है? फिर डायरी लो, मैं बता रहा हूँ उसके बाद टेक्निकल पॉइंट है उसके। डायरी लो, लोग बोलते तो बहुत टफ काम है, तो बहुत बहुत काम है, बोला नेम लिस्ट लिखना पड़ेगा। चलो यार तुम बताए, तुम बोले बस जुड़ जाओ, तो 4 लोग बोले तो चलो तुम्हारे साथ लेफ्ट में राइट में आ जाएंगे, फिर 2 और 4 हो जाएंगे, फिर तो यार वो 10 लाख और 20 लाख और 2 लाख 10,000 तुम बता, ये तो बता नहीं लिखना पड़ेगा। भाई सारा काम तो कंपनी करके दे रही है, प्रोडक्ट बनाने का काम कंपनी का, प्रोडक्ट लाने का काम कंपनी का, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन कंपनी का, प्रोडक्ट का कैटलॉग कंपनी का, प्रोडक्ट भेजने का काम कंपनी का, TDS काटने का काम कंपनी का, इनकम स्ट्रक्चर बनाने का काम कंपनी का, तुमको सपोर्ट करने का काम कंपनी का, सब कुछ तो कंपनी करके दे रही है। तुम क्या करोगे फिर? छोटे छोटे काम कंपनी तुमको बोल रही है, कुछ तुम भी करो। और अगर ये नहीं करोगे तो फिर सब कुछ कंपनी का, तो फिर जो तुम कमाओगे वो भी कंपनी का। कुछ तुम करोगे भाई, नहीं करोगे, करना है ना, तो लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक आगे ऐसे हाथ उठाओ प्लीज, ऐसे करो जैसे पेन पकड़ा है, ऐसे ऐसे करो, यस, थोड़ा आदत डालनी पड़े। और जब खाली आजकल बैठो तो ऐसे ऐसे करते रहो, आदत छूट गई, आदत ऐसे ऐसे हो गई। लिखने की आदत डालो और मजा आएगा। और एक बात और बताऊं, तुम कितने भी ये जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लो ना तुम लोग भाई, नहीं करो, मैं मना नहीं कर रहा, मतलब मैं एक बेसिक चीज बता रहा हूं, आप लिख कर जाओ और आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर। हम लोगों को लगता है लिखना क्या है, पंच पॉइंट, जब पूरा रिकॉर्ड ही कर लिया। मैं गारंटी करता हूं लिखे हुए पंच पॉइंट को तुम 2 मिनट में पलटोगे ना, वो दिमाग में ठाक ठाक मारेंगे। और जो रिकॉर्ड किया है ना उसको सुनने के लिए माहौल बनाकर समय निकालना पड़ेगा। तो बेटर होता है लिखना, इजी होता है लिखना। और एक बात है, आज भी हमारे यहाँ अकाउंटिंग के लिए वी हैव अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन अवर प्लांट, वी हैव अ कंपनी सेक्रेटरी इन अवर प्लांट, हमारे कोई पर्सनल बैठते हैं। लेकिन आज भी कितनी भी वर्सेटाइल हो गई हो हमारी अकाउंटिंग्स, आज भी वो ऐसा खाखा रोज बनता है। 1 लाख आया, 75,000 गया, 10,000 आया, भी लिखित काम सबसे ज्यादा जरूरी चलता है। सबसे बड़ा बेस, कंप्यूटर धोखा खा सकता है हम लोगों को, एंट्री गलत हो सी है, जो हाथ से लिखा जाता है ना उस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं। लिखित कार्य, ठीक है। अब लिखने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स बताऊं? डायरी उठाओ, फिर बैठो, फिर डायरी खोलो, फिर पेन लाओ, लाइट जलाओ, पंखा जलाओ, ठीक है। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी करना पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक। अब लिखना कहाँ से शुरू करता है? अच्छा, मेमोरी जॉगर्स होते हैं, कुछ बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। लिखना है, लोगों के नाम लिखने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम। तो जैसे आपको मैं बोल दूं, आप छोड़ दो, नेटवर्क मार्केटिंग की साइड में कर दो, ठीक है। सोचो कि आपकी कोई नए शोरूम की ओपनिंग होने के लिए जा रही है, ओपनिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब पता चलेगा कि आपके शोरूम की ओपनिंग हो रही है, तब वो ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे सामान खरीदेंगे और वो लोग ज्यादा से ज्यादा आपके कस्टमर बनकर बाजार के अंदर बताएंगे कि इतनी अच्छी दुकान खुली है। इस सोच के साथ में अब उसके अंदर आप लिखना शुरू करो, जितने लोग आप जानते हो लिखना शुरू करो। और एक बात बताऊं, टीम को भी बैठकर मेमोरी जॉगर्स करवा के, मेमोरी जॉगर मतलब हम क्या बोलते हैं?
जॉगर होता है ना, जैसे जॉगिंग करते हैं, थोड़ा दौड़ते हैं तो रिफ्रेश होता है आदमी, मेमोरी जॉगर्स होते हैं। याद कर करके लिखना पड़ेगा, और टीम की भी लिस्ट बनवाने के लिए ना याद कर करके बनवाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आप टीम को बिजनेस में एसोसिएट करते हो ना, सीधे आप छुट्टे साढ़े की तरह छोड़ देते हो, जा फील्ड में लग जा, कभी नहीं। पहले उसका रॉ मटेरियल इतना इकट्ठा कर दो, इतना इकट्ठा कर दो रॉ मटेरियल उसके पास में। क्योंकि एक बात पहले समझ कर रखो, पहले क्लियर रखो ना कि पहले जब तुम बड़ी अपनी लिस्ट बनाओगे ना, तो पहले 10, 20, 25 लोगों का तो तुम खून करोगे ही करोगे। खून करोगे मतलब समझते हो, तुम प्लान दिखाओगे, आड़े बड़े तरीके से बुलाओगे, वो आएगा नहीं आएगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, 25-30 खून होने ही होगा। अब सोच कर चलो कि अगर 25-30 की लिस्ट है तो तुम तो बर्बाद हुए, सब खत्म, अपन भी खत्म। इतना रॉ मटेरियल रख दो। हम लोग यही करते हैं, जब हमारा प्लांट चालू होता है ना, कभी अगर ब्रेकडाउन हुआ, अगर प्लांट चालू होता है ना, इतना माल खा जाता है प्लांट, इतना माल वेस्टेज में पहले जाता है प्लांट को अपनी रनिंग में आने के लिए कि पागल हो जाते हैं हम लोग। अगर हम लोग सिर्फ उतने ही बोरी माल रखें, उतने ही रॉ मटेरियल रखें जितना वो वेस्टेज में चला जाता है, तो जब वो चलने की बारी धंधे की आएगी ना, तो हम तो खड़े हो जाएंगे, बोले हाँ चलाएं क्या, हम तो कुछ चाहिए फिर वापस। तो बेटर हम लोग क्या करते हैं, इतना सारा रॉ मटेरियल रखो, मालूम नहीं 1 टन 2 टन 5 टन 10 टन 20 टन 25 टन जितना वेस्टेज जाए शुरू में डालने दो, फिर दैट सा नहीं प्लांट लाइन पर आएगा ना, तो ठक 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 चलता ही चला जाएगा। रॉ मटेरियल ज्यादा ज्यादा। फिर अच्छा, फिर क्या लिखोगे, ऊपर लिखो उसमें माय नेम लिस्ट, माय नेम लिस्ट। और जब कोई इंपॉर्टेंट रहता है ना, तो क्या करते हो, अंडरलाइन करो। रूलर उठाओ, रूलर यू हैव, खर्चा है ये भी 20 रुपए की आ रही है आज। रूलर उठाओ, फिर अंडरलाइन करो। अब जब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तो डबल अंडरलाइन कर दो उसको, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे धंधे में कुछ नहीं। माय नेम लिस्ट। फिर सोचना शुरू करो, सोचना शुरू करो। मेरे मम्मी, सबसे पहले तुम्हारी जिंदगी कहाँ शुरुआत हुई, वहां जाओ, बैक स्टोरी, बैक फ्लैश में जाओ। मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई, कहाँ शुरुआत हुई, मेरे माँ, मेरे पापा। मम्मी पापा का नाम ले, कैसी बात कर रहे हो जरा। अरे तो मेरे मम्मी पापा, अच्छा तुम्हारे मम्मी पापा है तो उनके सपने नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा है तो उनके पास उनकी नेम लिस्ट नहीं है। किसने बोला तुमको ये? एक बात बताऊं, हमारे साथ कई बार किस्से हुए और आपके साथ भी होंगे, देख लेना। लोगों ने बाहर जाकर अपने धंधे शुरू किए, पहले बनाया तो इसको जोड़ा, उसको जोड़ा, उसको जोड़ा, उसको जोड़ा। कुछ दिन के बाद में ना अपने घर के अंदर उसी की बीवी 95 के डब्बे लेकर आई, बोला आप ये पीना शुरू करो। मैंने नया बिजनेस शुरू किया। तुम कितने जुड़ गई, बोलो पीछे वाली से। उसको पता ही नहीं है कि घर पे उसका पति लगा हुआ। कई लोग बोलते हैं इट्स अ बिजनेस ना, एंड बिजनेस व्हाट इज द नीड ऑफ वुमेन। धंधा हमारा काम है वो। ए भाई जाग जा, गुड मॉर्निंग, ये फैमिली बिजनेस है। सबसे पहले शुरुआत घर से करो। मम्मी पापा, दीदी, बहन, बीवी, और जिसकी यहां हो तो बीवी यहां। और फिर शुरू हो बचपन से। मेरे लोग क्लासमेट्स, जब मैं क्लास में जाता था तो मेरे स्कूल के टीचर्स, उनमें स्कूल के अंदर प्यून कौन थे, और उसके बाद में फिर मैं ट्यूशन जाता था तो ट्यूशन वाले, और उसके बाद में मेरे पड़ोसी उस टाइम कौन थे, फिर मैं बड़ा हुआ, घर चेंज हुआ तो फिर पड़ोसी कौन बदले, फिर मेरे कॉलेज वाले, फिर मेरे कॉलेज के सीनियर, फिर मेरे कॉलेज के जूनियर, उसके बाद कॉलेज के मेरे लेक्चरर, फिर मेरे कॉलेज के प्यून, उसके बाद मेरे कॉलेज के ड्राइवर, उसके बाद मेरे प्रिंसिपल, उसके बाद में और बड़ा हुआ मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, फिर मेरे दोस्त, फिर मेरे यार, फिर मेरे सहेलियां, फिर मेरी गर्लफ्रेंड्स, फिर मेरी बीवियां। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, दोनों में एट ए टाइम एक ही चीज होनी चाहिए, या तो गर्लफ्रेंड या तो बीवी। फिर वो लिखना शुरू करो, चालू रहो अभी, चालू रहो अभी। फिर उसके बाद में मेरे दीदी, फिर मेरे जीजा जी, फिर मेरे मामा, फिर मेरे फूफा, फिर मेरे साले, फिर मेरे सालियां, फिर साले के साले, फिर साली की सालियां, फिर फूफा के फूफा, फिर दीदी के जीजा, फिर जीजा के जीजा, फिर जीजा के जीजा के। अच्छा हर आदमी का एक जीजा है, और जीजा का भी जीजा है, और जीजा का भी जीजा है, और जीजा का भी जीजा है। तो तुम नेटवर्क में घुसते चले जाओ, चले जाओ। और उसके बाद फिर मैं बड़ा उसके बाद मेरा ओला वाला ड्राइवर, जिसको मैं रेगुलर वो मिलता हूँ, वो मुझे मिला, उसका मेरा नंबर, उसके बाद मेरे ये, उसके बाद जिसके यहाँ से मैं फोन का रिचार्ज कराता हूँ, मेरे घर पे सब्जी किससे आती है, मेरे सर पे वो स्त्री कौन करता है, फिर मेरा जो वॉचमैन है, फिर मेरे जितने पड़ोसी हैं, फिर मेरे स्कूल के ये, फिर मेरे कॉलेज के ये, फिर मेरे जॉब वाले ये, मेरी दुकान अगर खुली है तो आस पड़ोसी के ये, फिर मेरे क्लाइंट, फिर मेरे ये दुकान पे जो अच्छे क्लाइंट आते हैं वो, फिर मेरे ये। कितने लोग हैं यार दुनिया में, कितने लोग हैं दुनिया में।
मैं एक बात बताऊं, इफ यू आर इवन प्लानिंग टू बिकम ए नेटवर्क मार्केटर, मैं अभी मार्केटर वाली बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा, मिनिमम टू मिनिमम आपकी कम से कम 200 की लोगों की लिस्ट से शुरू होना चाहिए, मिनिमम। जब तक 200 लोगों की लिस्ट आपकी कंप्लीट नहीं हो जाए ना, आप श्री गणेश ही मत करो, नारियल मत फोड़ो। टीम की पहले 200 लोगों की लिस्ट बनवाओ। और मैंने बहुत अच्छी किताब में पढ़ा था, people don't fail in this business because of negative comments, they fail because of short list। बहुत शानदार किताब में मैंने पढ़ा था, आपने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल किताब हमारे आप ही के बीच से लिखी हुई है, नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, दीपक बजाज जी की। I really appreciate it. This is one of the best book I had ever seen in network marketing, one of the most practical book। आज बड़ी मजेदार चीज है, मैं यहाँ पर आज दिल्ली में हूँ और आज वो मेरी टीम में SLSL करने के लिए गए हुए हैं। दिस इज द विजडम एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस एंड हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी। तो दोस्तों, लिटरली शॉर्ट लिस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा कैंसर है, छोड़ो ही मत। एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं बहुत बड़ा वायरस है, छोड़ो ही मत शॉर्ट लिस्ट। सबसे पहले आप अपने लोग, हम लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं जैसे ना हम लोग बिजनेस के अंदर जुड़ते हैं, तो आपको अपनी 200 लोगों की मिनिमम लिस्ट बनानी चाहिए, तब शुरू करना चाहिए। और आपकी टीम जैसे जुड़ी ना, तो आप पहला काम आपका होना चाहिए उसका प्रोडक्ट उसके घर पर पहुंचा और उसके बाद में बैठकर मेमोरी जॉगर करवा के उसको मेमोरी, जैसे अभी मैंने ऐसे बैठे बैठे आपका मेमोरी जॉगर करवाया ना, आप बैठकर उसको बताओ कि अच्छा तुम्हारे घर पे सबसे ज्यादा तुम किससे प्यार करते हो, 5 दोस्तों के नाम लिखो, 5 दोस्तों के, अच्छा तुम 15 दोस्तों के अब नाम लिखो, अच्छा चलो तुम वो पुराने वाले और जो घर पे थे उनके कुछ पड़ोसियों के नाम लिखो, तुम्हारे कॉलेज में कौन कौन थे उनके नाम लिखो, फिर तुम्हारे उनके ऐसे कर करके उसको नाम लिखवाओ, उसको याद दिलाओ। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, ऐसे याद आएंगे। तो मेमोरी जॉगिंग करवानी पड़ेगी, मेमोरी जॉग करवाओ उसको, उसकी 200 लोगों की एक नेम लिस्ट बनवाओ। फिर क्या करवाओ, अब लोग बोलते हैं मिनिमम, अच्छा लोग बोलते हैं 200 लोगों की लिस्ट बना, 200। बिलीव करो, अगर तुम्हारे पास 200 लोगों की लिस्ट नहीं है ना, यू नीड टू विजिट अ साइकेट्रिस्ट। बिलीव, अगर कोई बोले ना कि मैं 200 आदमी को नहीं जानता, ना, यू नीड टू विजिट अ साइकेट्रिस्ट। स्पेशली भारत के अंदर कोई बोले, जहां हम लोग सिर्फ चारों ओर जुड़े और घिरे ही रिलेशन हैं, हमारे पास इतने रिश्ते जितने आदमी के पास होने नहीं चाहिए। एक्चुअली हमारे भारत के अंदर रिश्तेदार जितने होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा रिश्तेदार हैं। और जब तुम बिजनेस में सक्सेस हो जाते हो तो और जो रिश्तेदार निकल के आ जाएंगे। अच्छा गौरव में आ रहा, अरे हम भी जानते हैं। कब जानने लगे? जब से BMW खरीद के आई थी। पहले नहीं जानते, अभी वो MP में भी रिश्तेदार मिलेंगे, हमको भी कभी मिल जाते हैं। बोले वो जानो के जेम्स साहब, अच्छा आपकी कंपनी में है ना, हमारे फूफा के चाचा के ताऊ के नजदीक वो है, वो भी नहीं जानते। जानो को भाई नहीं जानते उसको, वो जानता है। क्यों? ना उन्हीं से सक्सेसफुल बसता है। आपके इतने लोग हैं यार, 200 लोगों की लिस्ट निकालो। और दूसरी चीज, मेक इट अ फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस है ना, ये एक फैमिली बिजनेस है। पहली चीज ये समझ लो, ये बिजनेस वैसा नहीं है कि हम तो घर से अलग जाते थे, रोज टिफिन का डब्बा लेके और हम रात में घर पे आते थे, बीवी का काम है घर। नहीं, रोल अलग अलग हो सकता है आपकी वाइफ आपको स्टेज पे खड़े होकर प्लान दिखाए, हो सकता है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके बिजनेस के अंदर है। क्या है वो आपको ऑटोमेटिकली आगे पता चलेगा। लेकिन मेक इट अ फैमिली बिजनेस। आप बैठो, अपनी लिस्ट बनाओ, और फिर सबसे बड़ी चीज है आप बैठो और फिर अपनी फैमिली की लिस्ट बनवाना कि माँ आप बताओ आपके बचपन में जो थे, आप जहाँ आपके मायके की लिस्ट बनाओ। अब आप बैठो, आपके ऑफिस वालों के 10 कॉन्टैक्ट मुझको दो, आपके जो खास दोस्त हैं उनके कॉन्टैक्ट दो। अब आप बोलोगे कि पापा के कई कॉन्टैक्ट वाले तो बच्चे नाती पोते छोड़ गए नीचे हैं कि वो सब ढूंढो, सब लाओ ढूंढ के। मेक इट अ फैमिली बिजनेस। घर के अंदर अगर 4 लोग हो ना, तो सबकी 200 की लिस्ट बनवाओ। देखो साला रॉ मटेरियल क्या भारी इकट्ठा हो रहा है। और ज्यादा हो ना तो डीलिंग कर लो घर वालों से। बोला आप लिस्ट दो, मैं प्लान दिखाऊंगा, आएगा आपकी आईडी लगाकर नीचे डील कर लो ना। और कसम से तुम बीवी के साथ डील करके देखो ये वाली कि भाग्यवान तू लिस्ट बनवा, तेरे वालों को मैं जो बोल रहा हूं वो बोलकर मुझसे मिलवा। तेरे वाले आएंगे तो तेरी आईडी के नीचे जाएंगे, चल डन। तेरा पैसा, तेरा चेक तेरे बैंक अकाउंट में आएगा, बोल डील डन। भाई रहेगी तो तेरे ही नीचे ना।
भाई लिस्ट बनाओ, मजे से करो काम और मजे से करना शुरू करो काम। लोग पहले दिन लोड में आ जाते थे, लिस्ट बनानी, इतना माहौल घर पर बन रहा है, लिस्ट बनानी सब होता है। और वो पागलों की आदमी को करने के बाद में, वो करने के बाद में, एक बात बताएं, टेंशन इस धंधे के अंदर टेंशन दिखाना भी छोड़, रहना भी तो दूर, दिखाना भी छोड़। तुम पब्लिक इंटरेक्शन करने के लिए जाओगे, पहले तो लोग बोलते हैं ना हमारे घर वाले हमारा सपोर्ट नहीं करते। क्यों नहीं सपोर्ट करते? पहले तो तुम्हारे घर वाले साले इसलिए नहीं सपोर्ट करते, तुम जिस दिन से धंधे में जुड़े ना तो इतना टेंशन में दिखते हो कि बोलता पहले ठीक था, पता नहीं क्या पकड़ लिया, पहले ठीक था ये, समय से जाता था, 8 बजे जाता था, 7 बजे आता था, संडे की छुट्टी मिलती थी, पता नहीं क्या पकड़ लिया है। अब बिल्ली आए पगलाई दिखता एकदम घर पे, तो हाँ तो प्रोडक्ट नहीं आया, धमका कर आपका मेरे पैसा घर वालों को अपन को पहले क्रिएट करना है अच्छा माहौल धंधा करने के लिए। अच्छा माहौल कहाँ शुरू होगा? सबसे पहले घर से शुरू होगा। घर का माहौल तुम ही साल नेगेटिव करते हो सबसे पहले। अपन ने घर पे ए भगवान तुम अभी बात मत कर, अभी मेरा धंधा चलो, धंधे करने वो बोल रही अरे मुसीबत हो क्या खाने वाला काम पहले ही ठीक इजी। अच्छा तुम इसी मोटिव के साथ में लोग गेस्ट के पास में भी जाते हैं। गेस्ट तुम्हारा पड़ोसी देख रहा है, उसको तुम लिस्ट में लिखे हो, पड़ोसी देख रहा है तो उसको लिस्ट में रखे हो। वही 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने के अंदर तुमको इतना टेंशन और प्रेशर के अंदर देखता है तो बोलता है कि कोई जिंदगी में नहीं जुड़ूंगा इस काम। अगर ये इतना मुश्किल काम है और ये हालत हो जाती है, जिंदगी में नहीं जुड़ूंगा इस आदमी। सबसे पहले इजी रहो, खुश रहो, मस्त रहो, इजीली करना, कुछ भाग नहीं रहा, लोगों की भी कमी नहीं है। तुम लगे रहो रोज काम में। पार्ट टाइमर भी हो तो रोज 2 से 3 घंटा मारो, फुल टाइमर हो तो रोज का 8-10 घंटा मारो। तुम लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। धंधा तो होगा ही होगा यार, धंधा कैसे नहीं होगा? पूरे भारत के अंदर सिर्फ हर महीने बैठकर डाटा देखा करो, कितने एसटीसी नए, कितने एनटीसी नए, कितने आईटीसी नए। आजकल तो पता नहीं चलता है कितने नए नए करोड़पति कहाँ कहाँ बन रहे हैं नेटवर्क, पता ही नहीं चल रहा यार। सबके साथ हो रहा है तो तुमने कुछ पाप थोड़ी ना किया है, तुम्हारे साथ भी होगा। सिर्फ इतना है कि वो पेशेंस के साथ कर रहे हैं, सिस्टम के साथ कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर कुछ कमियां जा रही हैं तो उनको अपन अपडेट करते जाएंगे। उसमें इतना कोई लोड लेने वाली बात है नहीं जितना लोड लेकर अपन धंधा कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है कि मेक इट अ फैमिली बिजनेस और आराम से बैठकर सबके साथ में लिस्ट बनाओ। और अब मेरे पास में आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। बोलो पहले गुड न्यूज बोलो। शुरुआत ही बैड से। नहीं मेरी आदत नहीं शुरुआत बैड से, मैं तो पहले गुड बताऊंगा। अब बताना मुझको मेरी मर्जी, मैं क्यों बताऊं? जो बताऊं वो सुनना पड़ेगा। आज मेरे हाथ में माइक है। मेरे पास एक गुड न्यूज है, मेरे पास एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि आपके पास में आपकी लिस्ट बनी हुई है, सिर्फ उसको डायरी पेन पर उतारने की जरूरत है। और कम से कम 500 लोगों की लिस्ट बनी हुई है। सच में बनी हुई है। वो चिड़िया है ना अपने जेल में, जो चिड़िया है, व्हाट यू कॉल अ स्मार्टफोन व्हिच इज मेकिंग अस डम डे बाय डे। वो जो चिड़िया है ना उसके अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट करके एक चीज है, उसका दबाया कभी देखा उसको? आज दबाना और उसमें देखना सेलेक्ट ऑल करके कितने हैं। मुझे नहीं लगता इस हॉल में बैठे किसी भी आदमी के पास में 500 से कम की लिस्ट होगी। अच्छा एक मिनट भाई, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहचान के ही लोग हैं ना अपने को। ऐसा तो नहीं करते ना अपने यहाँ कि अपने ने नया मोबाइल खरीदा अपने तो भाई हमको मालूम नहीं, क्योंकि अपन तो गांव के, आप लोग मेट्रोपॉलिटन के लोग हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है, इसलिए पूछ ले रहा हूँ आपके यहाँ ऐसा चलता हो तो, कि हमारे पास 500 लोगों की लिस्ट है लेकिन वो मेरी लिस्ट नहीं है। इसमें तो 470 ही मेरे हैं, वो 30 ही मेरे, 470 तो मेरे पहचान के हैं। बोले फिर कैसे आए? बोले हमारे यहाँ तो फ़ोन खरीदते हैं फिर हम लोग चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट नंबर्स। तो फिर रोकते हैं हम लोग, नंबर बता, देख नया मोबाइल, नाम बोल, जा नंबर बोल, नया मोबाइल, आज सेल्फी आउट मार। फिर अपन मेट्रो स्टेशन पर गए, भाई साहब नंबर बताइए, नया मोबाइल लिया। बहन जी नंबर बताइए, नया मोबाइल लिया।
ओ भाई साहब, स्मार्ट सा लड़का दिख रहा है, कौन है ये? बनारस वाला? आजा, नंबर बता भाई, नया मोबाइल भाई साहब, नंबर बताओ, नया मोबाइल। ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना आप? ये लिस्ट कहाँ से बनी आपके मोबाइल में? अब अरे भाई उसमें पता नहीं किसकी किसकी लिस्ट है यार। We are searching for businessmen. We are searching for business partners. You understand? We need business partners. ऐसे तो ना किसी की भी लिस्ट बना दी जाती है। सही बात है। एक प्रॉब्लम है इस धंधे के अंदर। हम में से ज्यादातर लोग ना इस धंधे के अंदर नास्त्रेदमस बनने की कोशिश करते हैं। इनको जानते हैं आप, नास्त्रेदमस जी को? कौन थे नास्त्रेदमस? कौन थे? दुनिया के सबसे बड़े भविष्यकर्ता जो थे ना दोस्तों, उनका नाम था नास्त्रेदमस। कि दुनिया की भविष्यवाणी किया करते थे। इनकी किताब पढ़ी है किसी ने? पढ़ी आप लोगों ने कभी? पढ़ना में भाई, तेरे मेरे बाउंसर है, तेरे मेरे बाउंसर है, समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत बड़े भविष्यकर्ता है। दुनिया की बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां इन्होंने करी, ठीक है ना? ज्वाला फटेगा, अग्नि निकलेगी, सूर्य चमकेगा, धरती हिलेगी, मतलब वो समझ में नहीं आएगा तुमको। फिर कुछ दिन के बाद में कोई घटना होती है तो समझदार लोग बताते हैं कि ये उन्हीं की कही हुई थी, तो हम लोग बोलते हैं अच्छा तो वो बाउंस है। लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े भविष्य करता है। प्रॉब्लम मालूम क्या है? हमारे अंदर भी एक नास्त्रेदमस है जो भविष्यवाणी करता है लोगों के बारे में। आप अपनी, कितना सरल काम है, देखो अपन बैठे, डायरी खोली, पेन उठाया, पेन का ढक्कन खोला, लाइट जलाई, पंखा चलाया, दरवाजा बंद किया, मोबाइल को ऑफ मोड में, नहीं फ्लाइट मोड में, वरना तुम फिर घुस जाओगे हरे वाले के अंदर। मोबाइल चालू है तो कीड़ा चालू है ना, या तो एफ हो जाएगा या वो हरा वाला हो जाएगा, तो फिर तुम भटक जाओगे। तो इस बार अभी प्लानिंग क्या है कि फ्लाइट मोड में डाला मोबाइल, ना घंटी बजेगी ना कुछ, और सारे हरे वाले कीड़े खत्म। और फिर अपन कॉन्टेक्ट लिस्ट दबाई अपन ने, और फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट को अपन ने देखना शुरू किया। 500 लोगों से ज्यादा की कॉन्टेक्ट लिस्ट बनी बनाई है हमारे पास। सिर्फ उठाकर उसको टीपना है। टीपना समझते हैं हम लोग? मतलब सिर्फ उठाना है और लिख देना है। सिर्फ करना क्या है? शहर बाई शहर लिखना। क्योंकि समझदारी से आप अपने कॉन्टेक्ट्स में कैसे सेव करते हो? शहर बाई शहर ही करते हो ना। दिल्ली, बॉम्बे, रीवा, छत्तीसगढ़, ये ऐसे शहर बाई शहर। तो सिर्फ शहर बाई शहर आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को लिखना शुरू किया। सीरियल नंबर डाला, नाम लिखा, उसके आगे मोबाइल नंबर डाला, और सिर्फ एक काम और ऐड कर दो, उसके आगे प्रोफेशन लिखो, क्या काम क्या करता है। या अगर किसी से आपके ऐसे ही हल्की फुल्की मुलाकात है तो उसका रेफरेंस लिख लो कि ये उनके जीजा हैं जो एक बार पार्टी में मिले थे, ये ज़्यादा हो गई थी, गिर गए थे, तो हम लोग उठा के लेकर ये वो वाले हैं, ऐसा करके लिख लो। जब याद कराना तो ये मत करके याद कराना, ये लिख लो ऐसे। तो तुम्हारे पास नेम लिस्ट बनी है, लेकिन अपना नास्त्रेदमस वो नेम लिस्ट को फोन से डायरी पे आने ही नहीं देगा। क्योंकि अपन जैसे ही खोल कर बैठेंगे तो अपना नास्त्रेदमस भी उसी वक्त उठ के बैठ जाता है। हाँ, अपन लिखना शुरू करेंगे पहले ए से, ये बेकार है, ये बेकार है, क्यों नास्त्रेदमस बोल रहा है बेकार है। अरे तो धोबी है, धोबी थोड़ा नहीं जुड़ता है। तो ड्राइवर है, ड्राइवर थोड़ी जुड़ता है, कैंसिल। ये बिजनेस वाला है, बिजनेस वाला थोड़ी जुड़ेगा, कैंसिल। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग आदमी, इसको तो जोड़ना ही नहीं, कैंसिल। ये जुड़ेगा, ये काम काज, ये सॉलिड। अच्छा, सॉलिड आदमी बोले आप लोगों को कसम से, ये सॉलिड आदमी, लिक्विड आदमी, गैस आदमी, मैं नहीं समझ पाया आज तक इस धरती से। लोग बोलते सर वी आर सर्चिंग फॉर सम सॉलिड पीपल। कहा सॉलिड भाई, सब सॉलिड तो है, क्या कितना सॉलिड है, कितना सॉलिड है, इससे जाना चाहिए। बोले सॉलिड आदमी चाहिए, सॉलिड हम लोग। सर आप तू लिस्ट बना, तू ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट बना। सर ज़्यादा, सर आई वांट क्वालिटी पीपल्स, आई वांट टू वर्क ऑन क्वालिटी। मैं क्वालिटी लोग चाहता हूँ। क्वालिटी तेरे कैसे मालूम कि कौन क्वालिटी? और एक तेरे को इस धंधे की मैं सबसे मजेदार चीज बताता हूँ। जिसको जिसको तू सोचेगा ये पक्का जुड़ेगा, वो कभी नहीं जुड़ेगा। ये नियम है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का तंत्र है, मंत्र है। जो समझना हो समझो। तुम जिसको जिसको सोचो। अच्छा, हम लोग अपने ख्यालों में ऑटोमेटिकली आईटीसी बनते हैं। वो प्लान दिखाता है ना, तो अपन रात ही में सोच लेते हैं, ये मैं आया, फिर ये इसको लाऊंगा, फिर उसको,
फिर ये उसको और ये उसको, फिर ये उनको, ये उनको, फिर ये उनसे वो, फिर वहां से वो, और ये बन गए भाई 2,10,000 रुपये। क्या करूं मैं इतने पैसे का? अब 2 के ऊपर पूरी नींव खड़ी करके रखते। अगर एक उड़ गया, जो उड़ेगा ही उड़ेगा, तो तेरी आधा महल ध्वस्त, और अगर 2 उड़ गए तो तू देवदास, किसी काम का नहीं बचेगा। तो नास्तिक मत बनो। इस धंधे का एक ही फंडामेंटल है, कोई भी आता है धंधे में, अब बिलीव करो। और मैं आपके सामने ना कुछ लाइव एग्जांपल्स निकालता हूँ। मुझे कुछ प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, STC एंड अबव है कुछ आप लोगों से, STC एंड अबव हमारे रेस्पेक्टेड ITCs बैठे रहे, वहीं आ जाइए प्लीज, अपलाइन वहीं आ जाइए। हमारे STCs एंड अबव कितने हैं यार? कम ऑन यार, आपके STCs हैं, दे आर द हीरोज ऑफ नॉर्थ इंडिया। मुझे सिर्फ आपका ओल्ड प्रोफेशन चाहिए। जस्ट टेल मी योर ओल्ड प्रोफेशन। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने से पहले, इस लेवल को अचीव करने से पहले आप क्या करते थे? मुझको सिर्फ उतना बताइएगा, ठीक है ना? आप क्या करते थे? टीचर। अपन तो टीचर का नाम नहीं लिखते। अपना तो नास्तिक बोलता है कि वो तो खुद दूसरे को पढ़ा रहा है, तो अपन को क्या पढ़ेंगे उसको? ड्रॉप। अपना नास्तिक ने इनका नाम काट दिया। जाओ तुम भाई, हमारे काम क्यों नहीं होता? तुम क्या करते थे? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब है, जो गवर्नमेंट का जॉब कर रहा है वो अपने साथ क्या काम करेगा? अपना नास्तिक बोलता है ये भी किसी काम का नहीं, जॉब। आप क्या करते? गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर, वो तो टीचर और गवर्नमेंट जॉब, ये कॉम्बिनेशन में गवर्नमेंट भी और टीचर भी। इसको कौन समझाएगा? ये अपना नास्तिक बोल रहा है अपने काम का नहीं। तो भाई तो काम का नहीं हमारे, जाओ। आप क्या करते? इंडियन एयरफोर्स। अपने नास्तिक के हाथ भी कांपने लगते हैं साले के। इंडियन एयरफोर्स का आदमी है, विमान उड़ा रहा है, हम क्या उड़ाएंगे? छोड़ो, अपने नास्तिक काम करने दो। आप क्या करते? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हमारा नास्तिक ऐसे लोगों का नाम नहीं लेते। देखा हूँ एक कंपनी में रीजनल मैनेजर। ये तो खुद ही मार्केटिंग कर रहा है, तो अपनी क्या मार्केटिंग करेगा? ये अपने काम का नहीं, नास्तिक बोल रहा है। तुम जाओ इंडियन एयरफोर्स में सर। कोई तो तुम लोग बताओ कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पैदा हुआ था, मैंने पढ़ाई करी नेटवर्क मार्केटिंग की, मेरे पास में डिग्रियां थी नेटवर्क मार्केटिंग करने की, तब मैं इस बिजनेस के अंदर आया। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से नर्सरी करी, नेटवर्क मार्केटिंग से ग्रेजुएशन किया, नेटवर्क मार्केटिंग से PG करी। कुछ तो बताओ, हमको ऐसे ही लोग चाहिए, सॉलिड वही होते हैं। आप बताओ, आप बोलते। इंडियन एयरफोर्स। यार एयरफोर्स वाले एक साथ ही चल जाओ तुम लोग। अपना नास्तिक बोल रहा है, ये किसी काम के नहीं, इनका नाम लिखेगा ही नहीं मेरा नास्तिक। फैसिलिटी मैनेजमेंट में गुड़गांव का ऑपरेशन मैनेजर था। इतना भारी नाम भी है भाई साहब। अपना नास्तिक इतना भारी कार्ड, वो बोलेगा साला जिस आदमी का मैं पूरा डेजिग्नेशन बोल नहीं पाऊंगा, उसका नाम मैं मेरी लिस्ट में लिखूं। जाओ भाई जाओ। अपना नास्तिक बोलता है किसी काम का। सर बीटेक MBA के बाद प्राइवेट जॉब। He is a master of business administration, and my Nastradamus says that when he has already done such a master's in business, Lord, why should I place him in my business? Please go. My Nastradamus is not allowing you to do the business. Please go. Teaching. तो खुद ही लोगों को पढ़ा रहा है, इसको क्या समझाओगे? अपना नास्तिक बोल रहा है काम करें। गारमेंट शॉप, शॉपकीपर। ये तो खुद ही गवर्नमेंट का, वो गारमेंट की दुकान चला ही रहा है, तो धंधे वाला आदमी है। इसको अपनी नौकरी तो फुर्सत कहाँ मिलेगी इसकी? अच्छा नौकरी, तुम बोलोगे गवर्नमेंट, भाई साहब अपनी दुकान की नौकरी कर रहे हैं लोग, तुम्हें क्या लग रहा है? नौकरी बिजनेस वाला नौकरी अपनी दुकान की कर रहा है। सुबह 8 बजे से लेकर, बल्कि इनसे ज्यादा टफ नौकरी नहीं दूसरे, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये अपनी दुकान की नौकरी कर रहा है। तो जो खुद इतना भयानक पागल हुए पड़ा है अपनी दुकान में, मेरा नास्तिक बोल रहा है कि इसके पास तो टाइम ही नहीं है धंधा करने के लिए, तो डिलीट कीजिए। मेरा नास्तिक तेरा नाम नहीं लिखता। मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर,
We don't write name of engineers in our list because our Nostradamus doesn't allow them to. Please go. Physical teacher. बस आप थोड़ा अपडेशन मार लो आपको, जैसे फिजिकल ट्रेनर कर लो, मतलब इससे कई प्रकार के ना तर्क निकलते हैं। लेकिन यार जो इतना खुद हैंडसम और डैशिंग आदमी है तो उससे क्या जाकर हम समझा पाएंगे, मतलब उससे स्मार्ट आदमी हो तो कोई उसको बताए। तो ये अपने काम का नहीं है। मेरा नास्तादामस बोल रहा है कि ये मेरे काम का है। बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग, ये लोगों के नोट गिन रहा है, अपने क्या करने वाले अपन तो बैंक वालों के नाम नहीं लिख रहे अपन। Sales and marketing job. सेल्स एंड मार्केटिंग, ही इज इन्वॉल्व ऑलरेडी इन मार्केटिंग। तो ये अपने तो किसी काम का है नहीं, तो तुम जाओ भाई, अपने किसी काम का है नहीं। तो मेडिकल स्टोर चला रहे थे। मेडिकल स्टोर तो खुद ही चला रहा है, तो अपने तो किसी काम का बचा नहीं है। अपना क्या 95 चलाएगा? हाँ, ये तुम कर नहीं लिया, अभी क्लोज किया ना। मेरा नास्तादामस जब नाम लिखेगा तेरा, तब तुझे प्लान दिखाएगा, तब तू जुड़ेगा, तब तू काम करेगा, तब तू एनटीसी बनेगा मेरे भाई। और मेरा नास्तादामस ही तेरा नाम नहीं लिखने को तैयार होगा, तो तू एनटीसी कैसे बनेगा? आशीष जा आशीष जा, जी ले अपनी जिंदगी मेडिकल स्टोर। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, भाई ये तो बेच भी नहीं रहा, ये तो बनाए पड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग का आदमी है, तो ये दुनिया को कपड़े पहना रहा है, तो अपन इसको क्या पहना पाएंगे भाई? तू जा भाई, अपना नास्तादामस अलाउ नहीं कर रहा भाई। Graphics design. ग्राफिक्स डिजाइन, ही इज अ मैन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिजाइनिंग। ये तो इतना परेशान रहता है अपने खुद ही ग्राफिक में, मेरे काम का आदमी नहीं। मुझे चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ा हुआ है, और वो भी सॉलिड, ओके? जिसकी नर्सरी में एडमिशन नेटवर्क मार्केटिंग में हुआ हो, जिसमें 5th का बोर्ड का एग्जाम नेटवर्क मार्केटिंग से दिया हो, फिर 12th में बोर्ड उसने नेटवर्क मार्केटिंग से किया हो, फिर जिसका ग्रेजुएशन नेटवर्क मार्केटिंग से हुआ हो, इसका पोस्ट ग्रेजुएशन नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसा आदमी मेरे काम का है जो नेटवर्क मार्केटिंग जानता हो, समझता हो। वो क्या जाने ग्राफिक डिजाइनर आदमी नहीं। मेरा नास्तादामस बोल रहा है, तू जा। Old networker or only Ayurvedic product. ओके, यानी ये तो खुद ही नेटवर्कर है, तो अपन तो नेटवर्कर को ऐसे भी नहीं छूते कि अपने किसी काम का है नहीं, तो भाई तुम जा। प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डील कर रहा है और अपने पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो अपन इससे डीलिंग कर नहीं पाएंगे। तो अपना नास्तादामस बोलता है कि ऐसे आदमी से क्या डीलिंग करनी जो खुद प्रॉपर्टी का डीलर और अपने पास प्रॉपर्टी की पी भी नहीं है अभी। तो भाई तू जा, मेरा नास्तादामस तेरा नाम नहीं लिख रहा। आप बताइए। फर्नीचर बिजनेस। फर्नीचर बिजनेस, ये तो भाई वैसे बिजनेस में लगा हुआ है, फर्नीचर में लगा है। ये तो खुद ही ऑफिस बना रहा है, ये बना रहा है, घर बना रहा है, सब बना रहा है। मेरे पास ना घर है ना ऑफिस है, क्या डीलिंग करूँगा ऐसे? मेरा नास्तादामस बोलता है तू जा, मैं मेरे फर्नीचर वाले का नाम नहीं लिख रहा। तुम होगे भाई, तुम आखिरी उम्मीद हो। अब दिल मत तोड़ना, तुम्हारे भरोसे ना 2,10,000 ये होगा सॉलिड मेरा। बताओ। Insurance manager. अब इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, कुछ नहीं। मेरा नास्तादामस का भी नाम है। चलिए, आपको मालूम है ये सब तो STC, RTC, NTC थे। आपको मालूम होना चाहिए कि कम से कम हमारे पास जो टॉप लेवल था ना दोस्तों, ये सारे इन्होंने करी हुई थी डिग्रियां जो थी ना इनके पास बचपन से, वो नेटवर्क मार्केटिंग की थी। गौरव भाई बता दो आप प्लीज एक बार, लोग क्या मालूम है लोग? बताओ। हम जब नर्सरी में गए, मेरी मम्मी चाहती थी मैं नेटवर्कर बनूं, इसलिए मुझे नेटवर्क की क्लास में ज्वाइन कराया। फिर मैंने बोर्ड के एग्जाम में आई गॉट ग्रेजुएशन एंड ऑल दिस फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग। प्लीज टेल मी भाई। कैसे बन सकता है ITC? इसे तो नहीं आती थी नेटवर्किंग। ये ठीक आदमी दिख रहा है, एयरफोर्स वाले हो आप? क्या मैं स्टील फैब्रिकेशन का काम करता हूँ। तो भारी लोग ही हैं तुम्हारे। ये नेटवर्क से थी, आप नेटवर्क से थी, बता दीजिए इन सबको। मैं तो होम मिनिस्टर से हूँ। हमारे डायमंड साहब आप बताओ कि आप बचपन से जब पैदा हुए तो आपको ABCD नहीं पढ़ाई गई, आपको NETWORK पढ़ाया गया। आप बताओ साहब, बताओ। नहीं पढ़ाया गया। आप भी नेटवर्क से नहीं?
छोटे से पैदा हुए थे बच्चे, बाकी लोग बड़े होते हैं। स्कूल में चले गए, स्कूल के बाद पुलिस में चले गए। पुलिस में चले गए, पुलिस का आदमी, डायमंड। यार ये क्या हो रहा है, ये नहीं मुझे समझ। He is a smart man. He was born to do network. He studied network marketing. इनकी फैमिली नेटवर्क से थी, पूरा खानदान इनका नेटवर्क का। जरूर के साथ बता दो आज इन लोगों का। गवर्नमेंट सर्विस बैकग्राउंड। मैं अब यही बैठ रहा हूँ, मैं तेरे बस की बात किया हूँ। मुझे कोई सॉलिड आदमी मिल नहीं रहा, और बगैर सॉलिड आदमी करना नहीं है काम। तो मैं, मेरे लिस्ट में नास्ते दमस मेरा अलाउ ही नहीं कर रहा है। मेरे एक भी आदमी का नाम नहीं आ रहा है मेरी लिस्ट में। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे असली आदमी मिल गया, मेरा भाई, मेरा नहीं। He was from network marketing। और इन्होंने जब शादी करी इंदू जी से, तो इन्होंने दहेज में भी नेटवर्क मार्केटिंग की। बताओ सर, बताओ ना कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से थे। I was vice president with an insurance company. यार मैं तो ऐसे लोगों का नाम ही नहीं लिखता हूं मेरी लिस्ट में। मैं ऐसे लोगों का नाम ही नहीं लिखता हूं मेरी लिस्ट में, जो बैंक वाला हो, जो एयरफोर्स वाला हो, जो टीचर हो, जो रिक्शा ड्राइवर हो, जो ये हो। मैं तो ऐसे लोगों का नाम ही नहीं लिखता हूं लिस्ट में। और सोच कर देखो कि अगर इनके अपलाइनों ने इनका नाम ही नहीं लिखा होता लिस्ट में, और इनको प्लान और मन ही मन इनका नाश्ता दमस बोलता, ये तो स्टील का फैब्रिकेटर है, ये क्या जुड़ेगा मेरे साथ, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये क्या जुड़ेगा मेरे साथ, ये पुलिस वाला क्या जुड़ेगा मेरे साथ, ये बैंक वाला ये क्या जुड़े। नहीं 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 नहीं, अगर मेरा नाश्ता दमस ये बोलता, तो क्या मैं एक आदमी का भी नाम लिख पाता? अगर चंचल रस्तोगी जी का नास्त्र दमस ये बोलता कि जो आदमी खुद 8-8 बिजनेस कर रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपए के टर्नओवर कर रहा है, जो 400-500 लोगों को सैलरियां बांट रहा है, उसको मैं क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने के लिए जाऊंगा? अगर ये सोचकर उन्होंने मेरा नाम अपनी लिस्ट में नहीं लिखा होता, तो क्या आज मोहित टंडन इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बनकर यहाँ पर खड़ा होता? इसका मतलब क्या है? Anyone and everyone, झोंक डालो, एक आदमी का भी नाम छोड़ो मत, हर किसी का नाम अपनी लिस्ट के अंदर लिख डालो। अब लिस्ट को 3 भागों में डिवाइड कर लो, कोल्ड लिस्ट, वार्म लिस्ट, हॉट लिस्ट। अब हॉट से गलत चीजें मत समझो, ABC, सिर्फ आप उसके आगे अब ये देखना शुरू करो, हॉट लिस्ट कौन है? जो आपके सबसे ज्यादा करीबी हैं, जिनके आपसे सबसे ज्यादा उठना बैठना होता है, जिनके साथ आपके संबंध ऐसे, मतलब अगर आपको आज डंडे पड़ने शुरू हो और आपको 10-20-25 आदमी इकट्ठा करने हो, तो आप सबसे पहले किसको करोगे इकट्ठा? वो 10-20-25 आदमी जो है ना, वो आपकी ये लिस्ट है। अगर आपके घर पे बर्थडे पार्टी है और आपका 50 लोगों का खाना खिलाने का बजट है, तो 50 लोगों के अंदर वो आपके कौन से नाम आएंगे? वो नाम आपके होने चाहिए आपकी ये लिस्ट के अंदर। यानी ये बहुत सिंपल फैक्टर है। जितने नियर एंड क्लोज डील्स पर रहे हैं दोस्तों, उनका नाम ए लिस्ट में लिखो। जिन लोगों से अपनी हाय हेलो है, कम मुलाकात है, कभी का बातचीत होती है, लेकिन वो हमारे भय पहचानना है, लेकिन कम, जिसको बोलते हैं ना वी हैव अ सोशल सर्किल, अपने सोशल सर्किल वालों का नाम लिखो बी लिस्ट में। और सी लिस्ट होती है आपकी कोल्ड कॉन्टैक्ट्स, आपके स्ट्रेंजर्स के साथ में आपका उठना बैठना हो गया, अपने ट्रेन में मिल गए, अपन को प्लेन में मिल गए, कभी होटल में मिल गए, किसी पार्टी में मिल गए, ऐसे लोगों का नाम हमको हमारी सी लिस्ट के अंदर लिखना हो।